बस हमारे चित्त में आप ही बस जाओ। बस ये नेत्र देखें तो केवल आपको देखें, मन फंसे तो केवल आप में फंसे, और कहीं मन लगाया तो बड़ा पछताना पड़ेगा। कई बार जवानी में आदमी को होश नहीं रहता है, ये बातें समझ में नहीं आती, पर याद रखना जब कर्म का लेखा जोखा होता है तो महाराज एक एक गलती की सजा भोगनी पड़ती है। इसीलिए ब्रह्मा जी बोले मैंने उस कामदेव को 5 बाण दे दिए, और 5 बाण दे करके मैंने उस पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र तेरा नाम होगा काम। और ब्रह्मा जी बोले आज के बाद मैं तुझे वरदान देता हूं, मेरी बनाई हुई सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जिसे तू मोहित ना कर सकेगा। अरे और तो और, अहो ब्रह्मस्तव कथम काम भाव समुद्गत, मैं स्वयं ब्रह्मा और स्वयं नारायण अथवा स्वयं भगवान महादेव भी तुझसे अछूते नहीं रहेंगे। इनके ऊपर भी यदि तू अपना प्रभाव दिखाएगा तो ये भी तेरे प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। अब ब्रह्मा जी ने तो दिया आशीर्वाद, अब ये कामदेव ने सोचा कि क्यों ना पहले हम अपने 5 बाण पिताजी के ऊपर चला के देख लें, क्या होता है, देखें तो सही। अब ब्रह्मा जी ने तो, अब देखो ऐसा है कि गुरु की विद्या गुरु पे ही चला दी, गुरु ने ही तो सब सिखाया और गुरु के ऊपर विद्या का प्रयोग कर दिया। तो महाराज पिता में ब्रह्मा ने अपने पुत्र कामदेव को प्रकट करके आशीर्वाद दिया, 5-5 बाण दिए। तो कामदेव ने क्या काम किया, पिताजी के ऊपर 5 बाण चला दिए। और जैसे ही पिताजी के ऊपर 5 बाण चलाए तो ब्रह्मा जी कहते हैं कामदेव के 5 बाण लगने के बाद मैंने जिस कन्या को उत्पन्न किया था जिसका नाम था संध्या, और मैंने ही उत्पन्न किया इसलिए वह मेरी पुत्री के समान हो गई, उस संध्या को देखकर मेरे मन में राग उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी बोले मैं शरीर से पतित नहीं हुआ, पर मन में मेरे में विकार उत्पन्न हो गया, मैं मन से मेरा पतन हो गया। और जैसे ही मेरे मन में उसके प्रति राग उत्पन्न हुआ, इतने में भगवान महादेव आकाशवाणी करके गर्जन करने लगे, हे ब्रह्मा, अरे तुम धर्म के स्थापना करने वाले श्री हो, तुमको मैंने